Good morning, students. In previous class, we have started the chapter latitude, longitude, and time. Today, we will discuss about the meridian of longitude. देखो meridian of longitude क्या होता है? पहली बात, the word meridian is derived from Latin word meridianum, which means midday. कहने का मतलब midday जो है बोला जाएगा इसको. The semicircle that run through North Pole and South Pole. जो सेमी सर्कल है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कट कर रहा है, इक्वेटर राइट एंगल आर कॉल्ड मेरिडियन. मेरिडियन का मतलब जैसे ये अपनी ये है सर्कल है, ठीक है, हम उसको मेरिडियन बोलेंगे. जैसे ये है, ठीक है, एक सेमी सर्कल रन थ्रू द नॉर्थ पोल और साउथ पोल कट द इक्वेटर. इक्वेटर ये हो गया बीच का इक्वेटर, मैंने बताया था दोनों अर्थ को 2 हाफ में बांट रहा इक्वेटर है. और मेरिडियन ये बीच की लाइन क्या होगी हमारी मेरिडियन, ठीक है, इसको बोलेंगे मेरिडियन. मीनिंग नून इन 1984 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ओके, तो देखिए यहाँ पर मीन्स नून इन 19 बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट द लाइन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन लंदन वाज गिवन 0 डिग्री वैल्यू एंड नेम ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन. देयर वाज टोटल ऑफ 180 मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन ईच डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट. द 180 लॉन्गिट्यूड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, तो ये देखिए मेरिडियन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मेरिडियन लिखा हुआ है, ये लाइन यहाँ पर देखिए ये मेरिडियन है, ठीक है, क्लियर है. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है बच्चों. देखो इस डायग्राम को, इसमें सारा दे रखा है मेरिडियन और ग्रीनविच, ठीक है. प्राइम मेरिडियन मैंने बताया ना परपेंडिकुलर, कहने का मतलब बीच कट कर रही है इक्वेटर को, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है. द टू गैदर फॉर्म ए फुल सर्कल अराउंड द अर्थ एंड लाइक अदर टू अपोजिट मेरिडियन मेजर 180. कहने का मतलब ये एंगल बना रहे हैं आपस में, इस पर इतना ध्यान देने की वो नहीं है, सिर्फ आपको प्राइम मेरिडियन का मतलब पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है. अब देखिए करेक्टिसिटीज जो है हमारी वो क्या है. करेक्टिसिटीज ऑफ मेरिडियन और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. दे आर सेमी सर्कल लाइंस एंड देयर लेंथ इज ऑलवेज सेम. ये सेमी सर्कल लाइंस हैं और इनकी लेंथ जो होगी हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी. डिस्टेंस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. देख रहे हो आप, डिस्टेंस डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. पोल के पास जैसे जा रहे हैं यहाँ पर पोल क्या है, ये पोल है, ठीक है, ये क्या है हमारे नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल. जैसे पोल के पास जा रहे हैं तो उनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है. प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री एंड 180 आर कॉमन टू बोथ द हेमिस्फीयर. ओके, दे इंटरसेक्ट द इक्वेटर एंड ऑल अदर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल. ठीक है, इसको ये क्या है हमारी करेक्टिसिटीज हैं, इसको ध्यान से देख लेना, एक बार रीड कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है इशू. अब देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. ये क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज 360. मैंने क्या बताया था, सरकमफेरेंस क्या होता है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा. सरकमफेरेंस पूरे चारों तरफ के एरिया को क्या बोलेंगे हम, सरकमफेरेंस, ठीक है. तो ये कितना है, 360 है. ओके, द सन अप्रोप्रिएट कवर दिस 360 लॉन्गिट्यूड 24 आवर्स में हमारे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेता है सन, ठीक है. कहने का मतलब क्या पूरे एरिया को कवर कर रहा है ना, देखेंगे तो. दिस मीन्स दैट सन कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर. कहने का मतलब 1 घंटे में इतने एरिया को कवर कर रहा है और 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 4 मिनट्स में कवर कर रहा है. ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है, ठीक है, कितना टाइम लगा रहा है, कितनी चीज़ें कवर कर रहा है, ठीक है. इसको देख लेना एक बार अच्छे से. आगे देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट. सबको पता है सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में, ठीक है. ईस्ट कहाँ है, पता है आपको, पता होना चाहिए हमारा ईस्ट डायरेक्शन का है. सूरज कहाँ से उगता है, सुबह उठते ही सबसे पहले उठ के अपन सूर्य को प्रणाम करते हैं ना, तो सूरज की आपको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में पोजीशन है और वो वेस्ट छुप कहाँ रहा है. तो जहाँ से राइज होता है वो कौन सा डायरेक्शन है, हमारा ईस्ट है, और जहाँ छुपता है वो क्या है, हमारा वेस्ट है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फिक्स शेड्यूल हैज वी गो ईस्टवर्ड ऑन एवरी 15 डिग्री वी गेन 1 आवर ऑफ प्राइम मेरिडियन. कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड फॉर एवरी 50 वी लूज 1 आवर ऑफ प्राइम मेरिडियन. ये टाइम कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लैंगिट्यूड
of Agra is 78 degree E and that of Port Blair is 93 degree E, can leaving a difference of 15 degree और 1 आवर। कहने का मतलब लॉन्गिट्यूड के अनुसार जो है ना ये वो अपने टाइम भी उस हिसाब से सेट है, ठीक है। डिफरेंस मिलेगा टाइम में भी आप, ठीक है। आप जैसे अपने यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में क्या है, रात है ना, तो इस तरीके से टाइम डिफरेंस मिलते हैं हमको लॉन्गिट्यूड के अनुसार। टाइम 1 घंटे का ऐसे डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। Thus if sun rises at 6 AM in Port Blair, it will be 1 hour later at Agra। कहने का मतलब देखो ध्यान से देखना मोनू, देखो यहाँ पर क्या है, लाइन है ना, ये क्या कह रही है कि अगर पोर्ट ब्लेयर में 6 AM पे सुबह के सूरज उग रहा है तो आगरा में क्या होगा, 1 घंटे लेट होगा, ठीक है। ये हमारी जो अपने लॉन्गिट्यूड ये डिफरेंस है, इसकी वजह से ये टाइम में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सन की रेस पहले कहाँ आ गई, अपने पोर्ट ब्लेयर, फिर धीरे धीरे आगरा तक आई, इसलिए सनराइज पहले कहाँ हुआ, पोर्ट ब्लेयर में। और लॉन्गिट्यूड की वजह से हम डिग्री दे दी, एक मतलब अपने को पता तो है नहीं, इसलिए उसके अनुसार हमने बांट दिया इनको, ठीक है। टाइम हमेशा ऐसा नहीं है कि सूरज जयपुर में 6 बजे उग रहा है या 5 बजे उग रहा है तो पूरे एरिया में ही इतने बजे उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका टाइम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, 1-1, 2-2 ऐसे 5-10 मिनट, ठीक है। ग्लोब विल लॉन्गिट्यूड is like a word clock, those we have the flowing feature, every place located on the same meridian will have the same time। जो भी प्लेस सेम मेरिडियन में है उनकी जो है टाइम क्या रहेगा, सेम, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन स्काई एट 12 व्हेन इट इज नून एट ग्रीनविच, ऑल प्लेस अलोंग द लॉन्गिट्यूड विल हैव नून एट दैट टाइम। कहने का मतलब टाइम मतलब मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के अनुसार क्या है, टाइम में डिफरेंस मिलेगा। आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। द प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइक इंडिया विल एडेड प्लस एंड दोस इन द वेस्ट लाइक यूएसए विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम माइनस। कहने का मतलब ग्रीनविच ये अपना टाइम है ना, यहाँ पर देखो दे रखा है ना ग्रीनविच, इस डायग्राम में देखो ग्रीनविच, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है ग्रीनविच। तो देखो जो अपनी इंडिया ग्रीनविच प्लस में है तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम उसके अनुसार होगा, और जो माइनस में है वो उनके अनुसार यूएसए में क्या होगा, देखते हैं ना अपन, यहाँ पर दिन है तो यूएसए में क्या होगा, रात होगी। तो टाइम ऐसे धीरे धीरे मतलब लॉन्गिट्यूड और इसके अनुसार ग्रीनविच के अनुसार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लोकेटिंग प्लेस एंड फाइंडिंग टाइम, हमको इसके अनुसार थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है किस तरीके का टाइम है वहाँ पर, कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पर ये लैटिट्यूड मैंने बताया था आपको, ठीक है, ऐसे लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग ए ग्रिड कॉल्ड ग्रेटिक्यूल, दिस ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस। तो इस अनुसार वहाँ पर वो प्लेस कहाँ पर है वो पता चलेगी हमको, ठीक है। द पोजिशन ऑफ प्लेस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन शुड बी नो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जगह इस जगह होगी। देखो एक डायग्राम मैं अभी आपको शेयर करूंगी, उस अपने को पता चल जाता है अभी इंडिया इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको सेट कर रखा है, ठीक है। अब इस देखो हम अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी आपको ग्रिड क्या होती है, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा आपका सिंपल सा चैप्टर है जो क्या बता रहा है हमको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा, जोन्स के बारे में पढ़ा, प्राइम फ्रीज जोन, टेम्परेट जोन, हीट जोन, ठीक है। तो इस बार इसको अच्छे से रीड करना, ओके। थैंक यू।